गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 26 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आज का जो टॉपिक है सेवकाई में स्त्रियां। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, प्रभु यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सामरी स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है ही भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा। सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसको बात समझ में अभी तक नहीं आया। प्रभु यीशु ने उसे कहा, सामरी स्त्री से, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। सामरी स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। प्रभु यीशु ने कहा। सामरी स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सामरी स्त्री ने उससे कहा, प्रभु यीशु से कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। 4 का 28 से 30 तक ध्यान से सुने।
तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, बहुत उत्सुकता के साथ, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? सबसे कह रही है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, लोगों को बुला बुला कर। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। भीड़ के भीड़ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे। अब मैं आपको 39 से 42 तक और पढ़ के सुना दे रहा हूँ। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस सामरी स्त्री के कहने से प्रभु यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। लोगों को गवाही दिया। सामरी स्त्री स्वयं तो उद्धार पाई, ना जाने कितने हजारों लोगों को प्रभु यीशु के पास ला करके लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया। तो शुरू में ही उसने प्रचार करना शुरू कर दिया, प्रभु की सेवा करना शुरू कर दिया। यह नहीं कि वो कुछ सीखता, समझता, पढ़ता, बाइबल पढ़ता, तब ऐसा नहीं है। उसने अपने जीवन में अपनी सच्चाई के बारे में जानकर, प्रभु यीशु के बारे में जान करके तुरंत प्रचार करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग उद्धार पाए। आगे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। इसलिए जब ये सामरी स्त्री उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी लोग, प्रभु यीशु के वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से नहीं विश्वास करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। तो जिस प्रकार सामरी स्त्री ने लोगों के बीच में गवाही दी, लोगों को बुलाया, प्रभु यीशु के पास लाया, तो वो कह रहे हैं, सब क्या कह रहे हैं? अब तेरे कहने ही से हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। कौन उद्धार करता है? सर्वशक्तिमान, दयालु, जीवित, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर यीशु। आमीन। तो शुरू 2500 साल पहले भी जितने, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने लोग प्रभु यीशु के चरणों में आए, उद्धार पाए, सब के सब सेवा में लगे रहे, करते चले आए। और केवल भाई ही लोग नहीं, बहनें लोग भी, स्त्रियां, पुरुष, सब के सब आज भी शुरू से लेकर के आज तक स्त्रियां सेवकाई में बहुत आगे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। मैं किसी कलीसिया में जाता हूं तो केवल बहनें मिलते हैं, भाई का तो पता ही नहीं लगता। 2-4 भाई जो है इधर उधर कहीं कोने में अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा, अन्य तो केवल बहनें लोगों के दिखाई देती हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो सेवकाई में स्त्रियां बहुत आगे है। तो आज का टॉपिक यही है कि सेवकाई में स्त्रियां।
चलिए आज के वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने सत्य वचन से हमें जागृत करता है, समझाता है, बताता है, सिखाता है, दिखाता है कि सेवकाई में केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हैं जो बहुत आगे निकल रही हैं, चल रही हैं, बढ़ रही हैं, और भाई लोग भी हैं, पुरुष भी हैं। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे सभी भाई बहन बच्चों को। जय प्रभु यीशु मसीह के। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय प्रभु यीशु मसीह की।